हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज, अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला स्मैकडाउन एक काफी बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस एंड दी रॉक आ चुके एक साथ और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया 40 के लिए। तो प्रेस इवेंट में क्या कुछ हुआ वो तो मैं आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ही घंटों में होने वाली स्मैकडाउन में हमें कौन कौन सी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था, हमें स्मैकडाउन से ठीक एक दिन पहले रेसलमेनिया का प्रेस इवेंट देखने को मिलने वाला है, जहां पर सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, दी रॉक सभी होने वाले हैं। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले निकल कर आते हैं सेथ रॉलिंस, वो आकर इंट्रोड्यूस करते कोडी रोड्स को, लेकिन निकल कर हमें आते हुए दिखते हैं रोमन रेंस। जिसके बाद सेथ एंड रोमन दोनों के चेहरे पर ही हंसी थी। सेथ रॉलिंस ये कहते हैं फाइनली ये बंदा कहीं तो हमें शो अप होते हुए दिखा। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि और ये बंदा भी हमें देखने को मिला अपने वाइफ्स के शूज में। जिसके बाद गाइस रोमन रेंस हमें कोडी रोड्स पर आते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं कि कोडी रोड्स एक ऐसा एग्जांपल है जिसे तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कोई भी काम करने में तुम्हें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ से अब डिसीजन जा चुका है कि कौन सा मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। और मैं जिसे अपना ओपोनेंट चुनता हूँ रेसलमेनिया 40 के लिए वो है दी रॉक। फिर वहां पर गाइस हमें दी रॉक निकल कर आते हुए दिखते हैं और उन्हें काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी कि आधा क्राउड उन्हें बुक कर रहा था, आधा क्राउड उन्हें पसंद कर रहा था। जिसके बाद रॉक कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिसके बाद वो फैमिली ट्री दिखाते हुए दिखते हैं, ब्लड लाइन की किस तरह से उनके ग्रैंडफादर एंड रोमन रेंस के ग्रैंडफादर के बीच मैच हुआ था। और कोडी रोड्स को मॉक करते हुए उन्होंने ये कहा कि इस इंडस्ट्री में एक ही रॉयल फैमिली है जो कि है अनवाय फैमिली। एंड फिर वो लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है रोमन रेंस रॉक को हराने वाला है, तो सभी लोग यस यस चैंट करने लगते हैं। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है रॉक हराने वाला है रोमन रेंस को, देन थोड़ी बहुत उन्हें भू का सामना करना पड़ता है, जो कि उन्हें काफी टाइम से मिल भी रही थी। जिसके बाद वो पूछते हैं कि किसको किसको लगता है कि रोमन वर्सेस रॉक का मैच सबसे बड़ा मेन इवेंट होने वाला है रेसलिंग हिस्ट्री का। एंड दोनों ही रोमन एंड रॉक हाथ मिला लेते इस मैच के लिए, यानी कि दोनों ने अपने तरफ से इस मैच को कर लिया है ऑफिशियल। बट उसके बाद वहां पर हमें निकल कर आते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स। जिसके बाद वो आकर कहते हैं कि ये सभी बकवास चीजें चल रही है और मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं तुम्हें चुनता हूं रोमन रेंस अपना अपोनेंट रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में। उसके बाद रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं एंड वो बात करने लगते हैं कोडी रोड्स के फादर पर। बट कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम मेरी फैमिली पर आ रहे तो चलो क्यों ना मैं तुम्हारी फैमिली पर आ जाऊं। तो जे उसो जो कि ब्लड लाइन का मेंबर है उसका अभी क्या कुछ हो रहा है। फिर वो एक ऐसी चीज बोलते हैं जो कि प्रेस इवेंट का पूरी तरह से हाईलाइट है। तो वो कहते हैं अभी हमें फैमिली ट्री देखने को मिला था ब्लड लाइन का, जहां पर रॉक के ग्रैंडफादर थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर थे। सो वो अगर तुम्हें देखते अभी यहाँ पर रोमन रेंस तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होते। एंड रोमन रेंस का तो गुस्सा हमें इसके बाद देखने को मिल ही रहा था, लेकिन गाइस रॉक जो कि पीछे खड़े हुए थे वो धीरे धीरे कर आगे आते हैं एंड वो कहते हैं कि अगर तुम इसके फैमिली के बारे में बात कर रहे हो तो तुम मेरे फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम इसके ब्लड के बारे में बात कर रहे हो तो तुम मेरे ब्लड के बारे में बात कर रहे हो। एंड फिर वहां पर वो कोडी रोड्स को हमें स्लैप लगाते हुए दिखते हैं। जिसके बाद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती पूरी तरह से। एक साइड पर तो रोमन रेंस एंड द रॉक थे, दूसरे साइड पर सेथ रॉलिंस हमें कोडी रोड्स का साथ देते हुए दिखते। फिर किसी तरह से ट्रिपल एस सारे बंदों को करते अलग। एंड इसके बाद सीएम पंक ने भी भाई यहाँ पर काफी कमाल का स्टेटमेंट दिया, जो कि कमेंट्री पर बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चाटा मारता है तो तुम्हें भी उसे घुमा कर देना चाहिए, और अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं भी रॉक को स्लैप करता। और बैकग्राउंड में हमें देखने को मिल रहा था कि रॉक हमें सीएम पंक की तरफ देखते हुए दिखते हैं। और गाइस इसके बाद ट्रिपल एस ने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये चीज कर दी है कंफर्म कि रेसलमेनिया 40 में हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। बट गाइस हमें इस प्रेस इवेंट के बैक स्टेज में भी काफी कुछ बड़ा देखने को मिला, क्योंकि रॉक एंड रोमन हमें एक साथ जाते हुए दिखते हैं। सबसे पहले तो वो ट्रिपल एच के पास जाते हुए दिखते हैं एंड वो कहते हैं कि जल्दी से तुम इस चीज को फिक्स करो, नहीं तो हम दोनों मिलकर इस चीज को फिक्स करेंगे। और गाइस हमें ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस एंड दी रॉक एक साथ एरिना को लीव कर रहे हैं, यानी कि गाइस अब दोनों एक साथ आ चुके हैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। रॉक का भी हो चुका है हिल टर्न, रोमन रेंस तो हिल है ही, यानी कि गाइस जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉक आकर रोमन रेंस से उनकी पोजीशन लेंगे, वो हेड ऑफ द टेबल में बैठेंगे, वो चीज अभी नहीं होने वाली, बिकॉज अब दोनों मिलकर हमें करते हुए दिखने वाले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट। और गाइस इनका हमें काफी बड़ा मैच भी देखने को मिल सकता है। तो आप सबको बता दूं स्मैकडाउन के लिए कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है एडवर्टाइज। और गाइस एक टैग टीम मैच की रूमर्स निकल कर आ रही है, जो कि हमें देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चैम्बर में, जहां पर रोमन रेंस एंड दी रॉक फेस करते हुए दिखेंगे हमें कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस को, जो कि इस प्रेस इवेंट को देखकर हमें पता चल ही रहा है। और कुछ लोग सेथ रॉलिंस की इंजरी को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो गाइस सेथ रॉलिंस की इंजरी अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। सेथ रॉलिंस ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है एंड पॉसिबली वो हमें एलिमिनेशन चैम्बर का पार्ट रहते हुए दिखने वाले हैं। इसलिए गाइस अब जब रॉक एंड रोमन एक साथ आ चुके हैं तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो स्मैकडाउन में दोनों एक साथ हमें काम करते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। और आमने सामने आएंगे तो ब्रॉल तो इन दोनों के बीच होगा ही, बिकॉज कोडी रोड्स को भाई स्लैप किया है दी रॉक ने। वहीं स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दो और चीजें कर दी है कंफर्म। सबसे पहले हमें निक एल्डिस बताते हुए दिखेंगे कि आखिर कौन है लोगन पॉल का नेक्स्ट चैलेंजर। ज्यादा चांसेस है कि वो केविन ओवेंस ही होने वाले। वहीं अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलने वाला है।
टाइलर बेट एंड पीट डन वर्सेस टोमासो चियाम्पा एंड जॉनी गार्गानो के बीच, और जो भी इस मैच को जीतेगा उसे मिलेगी जजमेंट डे को फेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी एलिमिनेशन चैम्बर में चैंपियनशिप के लिए। इसलिए गाइस इस प्रेस इवेंट के बाद और ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है रेसलमेनिया 40 के लिए। लेट्स सी कि इस स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा चुनना चाहते हो, रॉक एंड रोमन रेंस या फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।